नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन चल रहा था, सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी क्या होती है? सिंगुलरिटी किसी फंक्शन की पॉइंट है जिस पे फंक्शन आपका सीजेस टू बी एनालिटिक, मतलब कि वो एनालिटिक होना बंद हो जाता है, डिफाइंड होना बंद हो जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एफ जेड, जैसे सिंपली ये है, कोई फंक्शन है, ये z बराबर 0 पे, z बराबर 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो z बराबर 0 और z बराबर 2 इसकी सिंगुलरिटी है। अच्छा, सिंगुलरिटी के टाइप्स क्या होते हैं? आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड मीन्स सिंगल, अकेली, उसके नेबरहुड में कोई और ना हो। नॉन आइसोलेटेड मीन्स उसके नेबरहुड में भी सिंगुलरिटी हमको मिल जाए। तो अगर z इज इक्वल्स टू a आपका सिंगुलरिटी है और देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी विद इन अ स्मॉल सर्कल सराउंडिंग, या फिर नेबरहुड कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन है, नेबरहुड आपको पता है, नेबरहुड आपका बहुत ही स्मॉल पॉइंट, स्मॉल डिस्टेंस पे होता है। वैसे ये क्वेश्चन है, ये z बराबर 0 और z बराबर 2 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है, तो z बराबर 0 और z बराबर 2 पे इसकी सिंगुलरिटी है। अब वो सिंगुलरिटी कैसी है देखते हैं। z बराबर 0 और z बराबर 2, z बराबर 0 के आसपास। अब z बराबर 0 के आसपास 2 नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हम नंबर लाइन देखते हैं तो 0 1 2, 0 से 1 के बीच में असंख्य नंबर हैं, एक तरह से देखा जाए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो 0 से 1 के बीच 0 और 1 आपस में नेबरहुड नहीं कहलाते हैं। 0 0 प्लस h, 0 प्लस 2h, h आपका विथ लिया हमने, तो z बराबर 0 और z बराबर 2 इसकी सिंगल, एक आइसोलेट सिंगुलरिटी है। दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, एफ जेड इज इक्वल्स टू 1/10 पाई जेड, 10 पाई अपॉन जेड, इसको हम कॉट पाई अपॉन जेड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आ सकता है। इट इज, ये एनालिटिक किस पॉइंट में नहीं है? जब ये वैल्यू 0 हो जाए। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 0 ले लें और पॉइंट निकाल लें तो उन पॉइंट्स पे फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक, मतलब कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो 10 पाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 0, 0 लिया तो 10 एन पाई आ गया, 10 10 कैंसिल, पाई अपॉन जेड इज एन पाई। ओके, पाई अपॉन जेड, तो जेड इज इक्वल्स टू 1/n, एन विल बी 1 2 3 एंड ऑल दैट। तो जेड जब हम एन की वैल्यू रखेंगे तो जेड विल बी व्हाट, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन 0। 0 कब आएगी? जब n इज वेरी लार्ज, इट्स लाइक इन्फिनेटिव, 1/infinitive इज 0। ओके, ध्यान दीजिएगा ज़रा, 1 और 1/2 के बीच में, 1 और 1/2 आपस में नेबरहुड नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो 1 1/2 जिसके डिस्टेंस को हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, वी आर एबल टू फाइंड द डिफरेंस और डिस्टेंस, दे आर नॉट नेबरहुड। नेबरहुड बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा पॉइंट आपका, बहुत ही छोटा डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये सब देखे जाएं तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जब ये 0 पे पहुंचा तो 1/n, जब n को हमने इन्फिनेटिव लिया तो ये 0 पे पहुंचा। n को इन्फिनेटिव लिया मतलब कि n वेरी लार्ज लिया, n इज़ वेरी लार्ज। जब n हमने बहुत लार्ज लिया तो ये 0 हो जाएगा। तो n लार्ज से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, सब पे उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो एक तरह से देखें कि इसके नेबरहुड में जो पॉइंट मिल रहे हैं वो इसकी सिंगुलरिटी हैं। गेटिंग और नॉट? भाई आपके 0 जो पॉइंट आ रहा है वो 1/infinitive से आ रहा है, अगर इन्फिनेटिव में से कुछ कम कर दो तब भी 0 आएगा, इन्फिनेटिव में से कुछ बढ़ा दो तब भी 0 आएगा, 1/infinitive। ओके, तो ये 0 एक तरह से 0 के नेबरहुड में तुम्हें सिंगुलरिटी मिल रही है, बट 1 के नेबरहुड में हमको सिंगुलरिटी नहीं मिल रही है। तो दीज ऑल आर द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, बट z बराबर 0 विल बी द नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ओके, स्पेशल केस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये चीज़ हमने लिखी है इसको। फिर वो तो काइंड्स ऑफ सिंगुलरिटी थी, ये है टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी के टाइप्स, सबसे पहले कोई फंक्शन जो है वो लॉरेंट्स एक्सपेंशन में हमको उसको इस तरह से लिख सकते हैं, an z माइनस a की पावर n प्लस bn z माइनस a की पावर माइनस n। n 0 से स्टार्ट है, n 1 से स्टार्ट है, ये हम आपको रीज़न दे चुके हैं क्यों है। इसका जो पार्ट आपका, ऐसा पार्ट जो कि फंक्शन की एनालिटिसिटी को जज करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। तो प्रिंसिपल पार्ट
से ही हम कोई फंक्शन, क्यों? क्योंकि जब देखिए जब प्रिंसिपल पार्ट यही तो है, जब नीचे पावर आ जाएगी, जब नीचे आपका बढ़ेगा, भाई इसको आप एक्सपेंड करिए तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ए एन, इसको हम नहीं ओपन कर रहे हैं अभी, प्लस इसको जब ओपन करोगे तो b1 अपॉन z माइनस ए, b2 z माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो ये देखिए ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में z माइनस ए, तो z बराबर a में सिंगुलरिटी जो मिलेगी वो इस पार्ट से मिलती, जिस पार्ट से सिंगुलरिटी मिलती है फंक्शन एनालिटिक नहीं दिखता है कि कितना हो, नहीं किस किस पॉइंट पे है फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उस पॉइंट को, उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ओके, नाउ यहाँ पे 3 टाइप्स की सिंगुलरिटी डिस्क्राइब की हमने। रिमूवल सिंगुलरिटी अपने आप में खुद बोल रहा है कि ऐसी सिंगुलरिटी जो कि रिमूव हो जाए, तो रिमूवल सिंगुलरिटी जब रिमूव हो गई तो प्रिंसिपल पार्ट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। भाई जब सिंगुलरिटी हमारी रिमूव हो गई तो bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो नो टर्म्स इन pp, pp मीन्स pp स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल पार्ट। ओके, तो हम देखते हैं कैसे सिंगुलरिटी रिमूव होती है। अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो 1 अपॉन z माइनस ए हमने लिखा, साइन x को एक्सपेंड किया, साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, 1 माइनस एंड सो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपकी सिंगुलरिटी रिमूव हो गई, अब ऊपर ऊपर ही दिख रहा है, नीचे कहीं z में भी, यहाँ देखिए क्या आएगा, z माइनस ए की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा z माइनस ए की पावर 4, ये z माइनस ए इनसाइड गया ना। ओके, अब देखिए कहीं भी नीचे z माइनस ए नहीं है, तो प्रिंसिपल पार्ट इसमें 0 हो गया, इसमें सिर्फ आपका ये वाला पार्ट रह गया। तो यहाँ पे सिंगुलरिटी दिख रही थी, पहले दिख रही थी कि z बराबर ए रखो, तो ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, लेकिन बाद में देखिए हमने सॉल्व किया, सिंगुलरिटी नहीं है, तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जो ऐसी सिंगुलरिटी जो रिमूव हो जाए उसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट है आपकी सिंगुलरिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी, जब प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, मतलब कि ये जो पार्ट है आपका इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलरिटी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है साइन z, साइन 1 अपॉन z माइनस ए, तो इसको ओपन करते हैं साइन x से, साइन x से ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, ना यहाँ पे देखिए z माइनस ए की पावर नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ती जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड, तो एट क्या लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू ए, देयर इज अ एसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, नेक्स्ट है पोल। व्हाट इज पोल? पोल जो होता है अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स क्या होता है कि जैसे कि ये इनफाइनाइट टर्म्स निकल रहे हैं, अगर हमने इसको कट कर दिया, सिर्फ b2 तक ही रोक दिया, n बराबर 2 तक ही होगा, तो हम इसमें कहेंगे इसमें 2 टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हैं, तो इसको कहेंगे हम पोल है। तो कैसे पोल कैसे दिखेगा देखते हैं, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है z माइनस ए की पावर 4 बाहर रहेगा, साइन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको कट किया, पावर 3 ये कट हुआ तो एक सिंगल बचा, एक कट हुआ, अच्छा 4 है तो नीचे आएगा, और ये कट हो जाएगा तो एक ऊपर बचेगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 1 अपॉन z माइनस ए की पावर 3 माइनस
1/3 फैक्टोरियल z माइनस ए की पावर 2 प्लस z माइनस, अब जो पावर्स आएंगी वो सारी z माइनस ए की पावर ऊपर आएंगी ना। भाई 4 से कट हुआ तो ये नीचे 3 बचेगा, एक सिंगल बचा, ठीक है। तो ये देखिए जो इसका प्रिंसिपल पार्ट है वो ये है, क्यों? क्योंकि जब पावर नीचे होती तो वही प्रिंसिपल पार्ट होता है, दिस इज पीपी, ओके। तो प्रिंसिपल पार्ट में देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं खाली, ठीक है। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमारी 2 हैं, 2 हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फाइनाइट है। तो यहाँ पे पोल आपका है एट z इज इक्वल्स टू ए, देयर इज अ पोल, देयर इज अ, ठीक है। इसमें जीरोज ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का जीरो क्या होता है? अ जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ z सच दैट एफ जेड, मतलब कि वो z की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ z जो कि फंक्शन को जीरो कर दे, उसे बोलते हैं हम जीरोज ऑफ द फंक्शन। कुछ क्वेश्चन इसके भी हैं, 2 थ्योरम्स हैं, इनका प्रूफ ज़रूरी नहीं है, बट ये इसके क्वेश्चंस आते हैं एक नंबर के शॉर्ट में, तो इनको देख लेते हैं। क्या है थ्योरम? द लिमिट पॉइंट मीन्स n टेंस टू इंफिनिटी, द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, अगर किसी फंक्शन का हमने जीरो निकाला, उसमें लिमिट लगा दी, ऑफ जीरोज ऑफ अ फंक्शन इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। और लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स, अगर पोल निकालना उसमें लिमिटिंग कर दी तो उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। आपको इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसके प्रूफ्स के लिए आगे वीडियोस देखिएगा, और इसको स्टेटमेंट एज ए लर्न कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द जीरोज एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसके जीरोज पे फोकस करते हैं। जीरोस क्या होता है? अभी मैं बताया आपको, जो फंक्शन को जीरो कर दे। अब यहाँ देखिए, फंक्शन को जीरो करने के लिए आपको क्या, न्यूमिनेटर जीरो हो तो फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर z बराबर 2 हो जाए, z बराबर 2, देन एफ जेड विल बी 0। और अगर ये पार्ट जीरो हो जाए, साइन 1/z माइनस 1 इज 0, देन फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो इस साइन 1/z माइनस 1 जीरो कैसे होगा? साइन जीरो मीन्स साइन n पाई, साइन साइन कट गया, 1z माइनस 1 n पाई, ओके। तो ये आ जाएगा आपका z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/n पाई एंड z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/n पाई प्लस 1। तो ये इसका जीरो आ गया। एंड नेक्स्ट अब आता है इसका पोल निकालना। n की वैल्यू रख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 एंड ऑल दैट। नेक्स्ट इसका जीरोस, इसका पोल, ये तो जीरो आ गया, जीरो किस पॉइंट पे आया? एक z बराबर 2 पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आते हैं पोल पे। पोल क्या होगा? z इज, अगर ये डिनोमिनेटर पे देखिए z बराबर 0 पे ये डबल ऑर्डर का, 2 ऑर्डर कैसे? क्योंकि स्क्वायर है, डबल ऑर्डर का पोल दे रहा है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसके। डिस्कस द सिंगुलरिटी ऑफ दिस एट z इज इक्वल्स टू a, z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इसकी सिंगुलरिटी डिसाइड करनी। सिंगुलरिटी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि पोल होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, रिमूवल सिंगुलरिटी होती है, ओके। ना आपको इस फंक्शन को डिस्कस करना है, इसकी सिंगुलरिटी। से सिंगुलरिटी के लिए सबसे पहले क्या करा करिए, डिनोमिनेटर को 0 मान लिया करिए। डिनोमिनेटर 0 होगा तभी फंक्शन अनडिफाइंड होगा, तभी फंक्शन इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक होगी उसकी। वहाँ पे जहाँ पे ब्रेक होती है उसी पॉइंट को सिंगुलरिटी कहते हैं। तो z माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इट मीन्स कॉट है, तो ये हो जाएगा आपका z इज इक्वल्स टू a, एक तो एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट कॉट को आप लिख सकते हो क्या, कॉस पाई z अपॉन साइन पाई z, ओके। नाउ साइन पाई z अगर 0 हो जाए तो साइन पाई z इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका हो गया साइन n पाई, साइन कैंसिल, पाई z इज इक्वल्स टू n पाई
z इज इक्वल टू n, z इज इक्वल टू n पे इसका पोल आ गया और z इज इक्वल टू, अच्छा पोल आपको ध्यान दीजिएगा, पोल आपकी सिंगुलरिटी ऐसी सिंगुलरिटी होती है जो कि आपकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, उसके अलावा सिंगुलरिटी उसके नेबरहुड में नहीं दिखती है। तो ये आपकी z इज इक्वल टू a और z इज इक्वल टू n, ये दो आपके पोल दिख रहे हैं, जिसमें ये आपका जो पोल है वो डबल ऑर्डर का है, दो ऑर्डर है। कैसे दो ऑर्डर है? क्योंकि स्क्वायर था, दो ऑर्डर का डबल ऑर्डर पोल है। अब इस पोल के बारे में, ये भी पोल है, ओके, ये सिंगल ऑर्डर का है। अब अब अगर हम लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल देखें, यहाँ पे जीरोस तो है, जीरोस हमने नहीं देखा, जीरोस हमें कॉस से आएगा, लेकिन अगर हम देखें लिमिट जो हमने निकाल दिया है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, तो पोल है क्या? दैट इज इक्वल टू n, इसमें लिमिट लगा दी, लिमिट लगाने के लिए n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दोनों साइड लिमिट लगा दी हमने n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, पोल का ही लिमिट पॉइंट लेना है, तो इज इंफिनिटिव, तो z इज इक्वल टू इंफिनिटिव पे, पोल पे हमने क्योंकि अब लिमिट लगाई है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड। थ्योरम में मैंने बताया था, अगर पोल में लिमिट लगाते हैं तो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे z इज इक्वल टू a में डबल पोल है और z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है, ओके।